Fierce Good Healthy Morning गायनोकोलॉजी का सेगमेंट है और डॉक्टर शाइना इश्तियाक भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम उनको वेलकम भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी क्या हैं हाल है? बिल्कुल ठीक राफिया, आप बताएं। बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर शाइना जी हमारे पोल का जवाब दें। वैसे मैं व्यूअर्स को बताऊं, कल डॉक्टर शाइना की बर्थडे थी। अच्छा जी, अब हम इनसे हम विश कर चुके हैं, आप लोगों को विश करना है तो आप भी कर सकते हैं। हमारे पोल का सवाल आपको इसका जवाब देना पड़ेगा, वो ये है कि अगर गॉड फॉरबिड आपके सर पे कोई पिस्टल रख के आपको कहे मोबाइल और पैसे दे दो, तो आप क्या करेंगी? ले लो भाई। अरे डॉक्टर शाहीन, आपको नहीं लगता ये गलत है? हम लोग इस तरह दे देते हैं आराम से डर के मारे, तो वो और फिर ये चीज़ बढ़ती है। देखिए ना, करना क्या चाहिए? अब हर इंसान को भी जिंदगी भी तो प्यारी है, क्योंकि वाकई में आपको शूट कर जाते हैं। बिल्कुल राफिया, आपको शायद पता होगा कि एक दफ़ा कुछ 2 साल पहले इसी तरह एक वाक़या एक डॉक्टर के साथ हो चुका है कि उस बेचारी लड़की से मोबाइल मांगा, उन्होंने थोड़ा सा रेजिस्ट किया और उन्होंने वहीं पे एट द स्पॉट उसको गोली मार दी। उनके हस्बैंड और दोनों बच्चे गाड़ी में बैठे हुए थे। इसलिए ज़्यादा बेहतर ये अक्लमंदी का तकाजा ये है कि दे ही दिया जाए तो बेहतर है। बहुत खतरनाक सवाल पूछा है तुमने वैसे पोल का। डॉक्टर शाहीन, फिर ये चीज़ रुकेगी कैसे? अगर वो हर बार आएंगे और हम हर बार दे देंगे कि भाई ले लो, तो फिर ये चीज़ रुकेगी कैसे? कौन स्टैंड लेगा, कौन खड़ा होगा? या तो आपके पास खुद भी अपने लिए डिफेंसिव टूल हो और आप अपनी पिस्टल निकाल के उसको कहो यहाँ से चलो वरना मैं गोली मार दूंगा, कुछ भी समथिंग। बिल्कुल होना चाहिए। या आपके पास कुछ हो ही ना इन द फर्स्ट प्लेस। जब लोग कुछ लेकर ही नहीं बाहर निकलेंगे, इतनी बेवकूफ़ियाँ करती हैं खवातीन, इतनी इतनी अंगूठियाँ पहनकर इतना इतना वो करके जब बाहर निकलती हैं, तो आप तो एक उनके लिए केक जा रहा है, तो डेफिनेटली दे विल ट्राई अटैकिंग यू, यू नो। देखिए, ये तो ग्रास रूट लेवल से जो है वो बात शुरू होनी चाहिए कि इतना डिफरेंस ही नहीं होना चाहिए दो तबकों में कि एक तबका छीन के खाना शुरू कर दे और दूसरा तबका जो है उसके पास 4 मोबाइल्स और 8 डायमंड रिंग्स हो। यू राइट, बट डॉक्टर शाहीन, ये भी तो है ना कि आजकल लड़के शोल में मस्ती में कर रहे होते हैं। ये भी है, बिल्कुल। स्कूल कॉलेज के लड़के, उनका कोई एडवेंचर गेम बन गया है ये कि चलो 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 मोबाइल छीन कर आते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि उन एडवेंचरस लड़कों के पास पिस्टल नहीं होती होगी कि वो मारें। अच्छा, और मार भी देते हैं। चलें, अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे और उनको भी सही नेक हिदायत दे, यही दुआ कर सकते हैं। बाकी मैं तो दे दूंगी भाई। डॉक्टर शाहीना दे देंगी, मैं कभी नहीं दूंगी। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे, सिंस हम लास्ट वीक बात कर रहे थे एक अच्छी परफेक्ट प्रेगनेंसी की, और हम हर बारी ना कोई बीमारी और डिजीज़ की बात कर रहे होते हैं, तो हम अच्छी प्रेगनेंसी की बात करते हैं। लास्ट वीक हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक डिस्कस कर चुके थे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जहाँ तक मुझे याद है डॉक्टर शाहीन ने बताया था कि वो होता है जहाँ पे बच्चे की डेवलपमेंट शुरू होती है, और इस वक्त खातून का फॉलिक एसिड का लेवल सही होना चाहिए, और एमएमआर की वैक्सीन भी थी जिसकी हमने बात की थी। एमएमआर की नहीं, जो थी हमने रूबेला वैक्सीन, हाँ वो नहीं करवाते थे, और भी बहुत सी बातें की थी हेल्दी प्रेगनेंसी के बारे में, कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स भी दिए थे, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था। आज हम सेकेंड ट्राइमेस्टर के बारे में बात करना चाहेंगे और आपके क्वेश्चंस के आंसर्स भी करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है डॉक्टर शाहीना, सेकेंड ट्राइमेस्टर इज 3 to 6 मंथ जी। अच्छा, पहले तो मैं ये राफिया, पहले तो मैं आम लोगों को ये बता दूं कि आम लोगों में ये कॉन्सेप्ट है कि प्रेगनेंसी जो है नॉर्मल वो 9 महीने की होती है, लेकिन हम डॉक्टर्स जो हैं वो इसको 40 वीक्स काउंट करते हैं। 38 to 40 वीक्स। 40 वीक्स पूरा टर्म जो है वो 40 वीक्स होता है। और जिस तरह से हम कैलकुलेट जब करते हैं किसी भी औरत की कि उसकी डेट ऑफ डिलीवरी क्या होगी, तो वो उसके लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, यानी जो आखिरी दफ़ा जो उनको पीरियड आए थे उसके फर्स्ट डे से हम काउंट करते हैं और पूरे 40 वीक्स उसमें ऐड कर देते हैं, तो वो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी बन जाती है। अब वो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी पूरे 40 वीक्स के बाद होती है, तो अक्सर लोगों को ये गलत फहमी होती है कि शायद 9 महीने, लेकिन हमारे यहाँ 10 महीने की प्रेगनेंसी होती है डॉक्टरी ज़बान में। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हम उसको डिवाइड कर देते हैं, 10 महीने की कभी देखी नहीं, जिस जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी होती है उसी पे ऑलमोस्ट हो रहा होता है। तो हाँ, 40 वीक्स को 10 महीने से कुछ एक हफ्ता कम। हाँ, 9th मंथ भी शुरू हो चुका है। हाँ बिल्कुल, हाँ ये वो उनका थोड़ा कॉन्सेप्ट दूसरा है। जो हम डेट कैलकुलेट करते हैं वो 40 वीक्स से करते हैं। दूसरी बात ये है कि इन 40 वीक्स को हम 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर, और हर ट्राइमेस्टर 13 वीक्स का होता है। 13 वीक्स का एक ट्राइमेस्टर होता है। तो हमने फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात कर ली थी जिसमें कि मुख्तलिफ जो मसाइल औरतों को, लड़कियों को सामने आते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम अभी करते हैं वो ना एक कॉल लेना, बिल्कुल फिर वो कॉल अटेंड करते हैं, फिर जी डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं उज़मा बात कर रही हूँ सरगोदा से। जी उज़मा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ।
अच्छा जी, हमारे पोल का जवाब देंगी आप? हाँ जी बिल्कुल, अगर कोई आपसे खुदा ना खास्ता अगर इस तरह का आपको कोई मसला, मैं खुद वाकई हर चीज दे दूंगी जो मेरे पास, वो कहेंगे कि आपका पर्स है या मोबाइल है। अब ये नहीं कहेगा उससे कहे मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें घर से पीछे नहीं नहीं अल्लाह ना करे। उसके लिए वो बेशक गोली मार दे, वो कोई मसला नहीं, लेकिन ये है कि वाकई जान से बढ़कर कोई चीज नहीं है। आपसे कोई भी मांगे आप दे दें उसे। ठीक है, अच्छा, ओके। और मैंने ना एक क्वेश्चन करना था। हाँ जी पूछिए। मेरी शादी को ना 3 इयर्स हो चुके हैं। अच्छा तो माशाल्लाह। 2 टाइम मेरी प्रेगनेंसी हुई है, लेकिन ट्रीटमेंट से हुई है। लेकिन वो ये होता है कि 1 वीक ऊपर जाता है तो मुझे ना ब्राउन स्पॉटिंग स्टार्ट हो जाती है, और वो यानी कह लें कि 2 मंथ्स में अबॉर्ट हो जाती है। और अब मैंने रिसेंटली यानी कि वो फिर ट्रीटमेंट लिया, लेकिन उससे प्रेगनेंसी नहीं हुई। यानी कि जो 3 मंथ्स का डॉक्टर ट्रीटमेंट करती हैं वो मेरा कंप्लीट हो गया, लेकिन नहीं हुई। तो इसकी क्या वजह है कि क्यों मेरी आगे प्रेगनेंसी नहीं बढ़ती और क्यों नहीं होती? अच्छा, कोई डिजीज, कोई प्रॉब्लम ऐसी है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज है या एंडोमेट्रियोसिस, कोई इस तरह का इशू है? नहीं, वो डॉक्टर ने 2 टाइम यानी कि टीवीएस पे जो करवाते हैं वो करवाया था, लेकिन उसमें कुछ टाइप की नहीं थी। यानी कि सारी चीज नॉर्मल थी। मैंने डॉक्टर से खुद पूछा था कि ये इसमें कुछ है, उन्होंने कहा नहीं, ईट एंड एवरीथिंग इज ओके। डॉक्टर साहब आप कुछ पूछना चाहेंगे? आपकी उम्र कितनी है उज़मा? मेरी 31 ईयर। अच्छा, 31 और years। आपकी हाइट और वेट? मेरी हाइट होगी 5'1" और मेरा वेट 40-42 से इंक्रीज नहीं करता। जिन दिनों मैं ट्रीटमेंट ले रही होती हूँ तो शायद वो इंजेक्शन वगैरह की वजह से 45 to 46 हो जाता है, लेकिन 40-42 से अबव नहीं जाता। अच्छा, आपको बिल्कुल रेगुलर पीरियड्स आते हैं? जी, पीरियड में रेगुलर, इवन कि अब मैंने ट्रीटमेंट लिया था ना तो तब भी वो पीरियड रेगुलर ही आ रहे हैं, लेकिन उसमें ब्लीडिंग थोड़ी सी कम हो जाती है। यानी कि पैड यानी कि आप कौन सी ट्रीटमेंट की बात कर रही हैं? ये डॉक्टर्स जो देती हैं, यानी कि वो पीरियड्स के सेकंड डे से जो हाँ जी हाँ, वो टैबलेट्स लेती हैं। और फिर 12 डे पे इंजेक्शन लगते हैं? हाँ जी, 12 डे पे, फिर उसके बाद फिर यानी कि आई थिंक 14 डे पे जाके इंजेक्शन जो लगता है वो। ये प्रॉब्लम तो डॉक्टर साहब समझ गई, ठीक है? मैं समझ गई। आपको भी जवाब दे रही है, ठीक है? अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्वेश्चन का आंसर जो है ना अपने अंदर रखिएगा बीच में, क्योंकि हमारे पास एक और कॉल है, वो अटेंड करते हैं, साथ जवाब दे देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? नरगिस बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। कौन बात कर रहा है? नरगिस बात कर रही हूँ। नरगिस, कैसी है नरगिस? अल्लाह का करम है। अच्छा जी, हाँ जी बिल्कुल, पूछिए डॉक्टर साहब से। हाँ, डॉक्टर साहब से ये सवाल पूछना था कि मेरी जो है ना 2 मरतबा DNC हो चुकी थी, और एक मरतबा जो है वो ऐसा है कि ये 4 माह पहले ना बेटा मेरा पैदा हुआ था जी। तो 9 डेज के बाद उसकी डेथ हो गई थी। 34 वीक्स में पैदा हुआ था जी। डाउन सिंड्रोम जो है वो बेबी था। 35 ईयर्स मेरी एज है जी। तो उसकी ना खुराक की नाली जो है वो बंद थी जी। ठीक है। तो आगे के लिए मुझे था कि क्या आप सजेस्ट करेंगी। मुझे अभी तक इसकी रीजंस नहीं पता चली, हालांकि मैं अच्छे जो डॉक्टर्स थी उनके पास जाती रही हूँ, पिम्स में डॉक्टर हुदाला है उनके पास जाती रही हूँ, लेकिन ऐसा है कि मुझे ना ही तो रीजंस पता है कि किस वजह से इस तरह से है, और नेक्स्ट अगर फर्स्ट या बेबी के लिए मुझे क्या प्लान करना चाहिए। आपकी उम्र कितनी है नरगिस? 35। अच्छा ठीक है नरगिस, आपको बता रहे हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। व्यूअर्स आप कहीं नहीं जाएगा, आप भी फोन करके पूछ सकते हैं, हम अभी वापस आ रहे हैं।